अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। वो रोने लगी। उसकी इल्तिजाएं, ये आवाज़ें मैं सुन रही हूँ। कानों पे हाथ रखने के बावजूद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि अभी वो दरवाजे के उस पार ही बैठी है। मैं तो उसकी आवाज़ जब भी सुन लेती थी जब वो अमेरिका में थी अपने शोहर के साथ। अपनी इकलौती बेटी के लिए मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले थे, मगर आज घर का दरवाज़ा बिल्कुल बंद है और ये बंद ही रहेगा। राबिया दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई। मैंने उसे एक फाजिल चाबी दे रखी है, इसलिए वो जब चाहे मेरे घर में दाखिल हो सकती है। मेरे लिए चाय का थर्मस लाकर उसने मेज़ पे रख दिया। मेरी खामोशी को बगौर मेरे चेहरे की तरफ देखकर समझने की नाकाम कोशिश करते हुए वो मेरे मुकाबिल कुर्सी पे खामोशी से बैठ गई। आज मैंने उसे मुस्कुरा के सलाम नहीं किया था। शायद उसने सलाम किया हो और मैंने जवाब नहीं दिया था। पता ही नहीं चला था, मुझे उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। होता है आपके साथ भी शायद कभी ये हुआ हो कि आप बीच चौराहे इंतहाई तन्हा हो जाते हैं, अपने अंदर की किसी दुनिया में गुम हो जाते हैं। मैं भी गुम गई थी। मैं तो नगमाना की खिलखिलाहटें सुन रही थी। अपने पंघुड़े में लेटी मुस्कुराते हुए वो मुझे और सिकंदर को देखते हुए खूब हंस रही है। सिर्फ 24 साल पहले का मंजर था। आंखों में रोजे हाजिर की तरह रोशन और अय्या। सिकंदर मेरे शोहर मेरे लिए शादी से पहले भी कोई गैर न थे, मेरी सगी खाला के बड़े बेटे थे। सिकंदर से मेरी शादी सिकंदर और खाला की ख्वाहिश पे ही हुई थी। एक तरह से आप इस शादी को वन साइडेड लव का नतीजा भी कह सकते हैं। सिकंदर वाकई मुझ पे जान निछावर करते थे। खाला तो मेरी शादी के बस कुछ साल तक ही जिंदा रह पाई। सिकंदर उनकी इकलौती औलाद थी और सिकंदर की औलाद देखने की खुशी खाला अपने दिल में लिए इस जहाने फानी से कूच कर गई। और फिर मैंने और सिकंदर ने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। मुआशी हालात की वजह से नहीं, सिकंदर की अपनी फैक्ट्री थी और बहुत अच्छा कारोबार चलता था। हर इंसान को अल्लाह मुख्तलिफ चीज़ों से आजमाता है। हमारी आजमाइश हमेशा से पैसा ही था या फिर औलाद। बे औलादी हमारी सबसे बड़ी आजमाइश साबित हुई और उसके बाद औलाद। शादी के 5 साल तक हम बे औलाद रहे। दुनिया का कोई इलाज मुआलजा हमने नहीं छोड़ा, लेकिन बे औलादी एक आजमाइश थी। दौलत की फरावानी होने के बावजूद हमारा इस पे इख्तियार न था, और जब अल्लाह सुनने पे आया तो बिना किसी इलाज मुआलजे के ही नगमाना की खुशखबरी आ गई। मेरे तो पाँव ज़मीन पे टिकते ना थे। सिकंदर भी बेइंतहा खुश थे। और यूं एक रोज़ नगमाना हमारी गोद में आ गई। यकीन ही नहीं आता था। उसकी पैदाइश पर हमने कई दिन तक जश्न मनाया। पूरे खानदान के हर फर्द के घर पर मिठाई के टोकरों के साथ कीमती जोड़े भी भिजवाए गए। फैक्ट्री के मुलाजमीन को तनख्वाहें दुगनी दी गईं और कई जायदादें नगमाना के नाम मुंतकिल हो गईं। ये खुशी तो दुनियावी दौलत लुटा के जाहिर की गई, मगर अपने घर पे उसकी मौजूदगी का एक एक लम्हा हमें नई खुशियों से आशना करता रहा। जिस दिन वो पहली बार टेक लगाकर बैठने के काबिल हुई, जब उसका पहला दांत नुमाया हुआ और उसने पहला कदम उठाया, ये तमाम दिन हमारे मुलाजिम हमसे झोलियां भर भर के सदकातो खैरात समेटते रहे। सिकंदर का और मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा था। जी चाहता था अपना सब कुछ इसकी मुस्कुराहट पे कुर्बान कर दें। इसकी ज़िंदगी के किसी लम्हे में भी किसी किस्म की कोई कमी या परेशानी इसके नज़दीक ना आने दें। शादी भी हमने उसकी बहुत धूमधाम से की। अगरचे नगमाना की शादी को लेकर मेरे और सिकंदर के बहुत से ख्वाब थे। हम उसकी एक अच्छे घराने में शादी करना चाहते थे। खानदान के कई लड़के
हमारी नज़र में थे, लेकिन हर सूरत हमने ये फैसला कर रखा था कि नगमाना की पसंद को हम तरजीह देंगे, क्योंकि उसे हमने अच्छे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया था। वो फैसला साजी करना जानती थी। अपनी तरफ से हमने उसे अच्छे बुरे की तमीज़ भी सिखाई थी, क्योंकि नगमाना हमारी इकलौती औलाद थी। उसके बाद हजार मन्नतों मुरादों के बाद भी अल्लाह ने हमारी गोद हरी ना की, सो हमारे लिए दुनिया का वाहिद सरमाया तो अब नगमाना ही थी। और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी ब्याह कर उनसे भी अच्छे घर में जाए, उसे एक बाशऊर पढ़ा लिखा जीवन साथी मिले। हम इस मामले में बिल्कुल आम लोगों की तरह से ही खुदगर्ज थे। ऐसे में जब हमारी बेटी ने अपने लिए साहिर का इंतखाब, सुई से लेकर संदूक तक सब कुछ दिया, पूरा बंगला कीमती फर्नीचर से आरास्ता करके दुल्हा दुल्हन को तोहफतन दिया, जबकि उन दोनों ने अमेरिका में जाके रहना था। साहिर हमारे दामाद की सकूनत न्यूयॉर्क में थी और नौकरी भी। ये मोहब्बत की शादी साहिर के माली एतबार से कमतर होने के बावजूद हमने सिर्फ नगमाना की मोहब्बत में करवाई थी। अपने कॉलेज फेलोज के साथ छुट्टियों में अमेरिका ट्रिप के दौरान नगमाना की साहिर से मुलाकात हुई, जो बाद अज़ां मोहब्बत में बदल गई। सिकंदर और मैं थोड़ी पसोपेश के बाद नगमाना के इस फैसले पे राजी हो गए और फिर हमने वही किया जो हमेशा से करते आए थे, कोई कमी नहीं छोड़ी। पर शायद नहीं कुछ कमी रह गई थी। तभी सिकंदर की वफात के एक हफ्ते बाद नगमाना मुझसे सारी मलकियत हासिल करने के लिए कागजात पे दस्तखत करवाने आई। शादी के बाद 6 साल तक उसका जब भी पाकिस्तान आना हुआ, वो एक एक करके अपने नाम की गई सारी प्रॉपर्टी को बेचकर रकम से आत ले जाती रही। ऐशो इशरत में रहने की आदी शादी के बाद उससे ये आदत छूट न रही थी, और साहिर की तनख्वाह में वो सारी ख्वाहिशात पूरी करना मुमकिन नहीं था। अमेरिका जैसे मुल्क में एक अच्छा लाइफस्टाइल बरकरार रखने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। सिकंदर ने अपनी जिंदगी में चाहा कि साहिर पाकिस्तान आके सेट हो जाए, लेकिन वो अमेरिका छोड़ने पे तैयार नहीं था, और ऐसे में वो अमेरिका रहना चाहता था तो भी हमारे ही पैसे पे। साहिर से भला क्या शिकवा, बात तो हमारी अपनी बेटी की हो रही है, जिसने बाप की मेहनत से कमाई दौलत को दोनों हाथों से उजाड़ने का फैसला कर लिया था। ये देखा जाए तो ये सारी दौलत जायदाद यूं भी तो नगमाना के हिस्से में ही आनी थी। अगर सिकंदर नहीं रहे थे तो मैंने कौन सा आबे हयात पी रखा था। लेकिन बात तो एहसास की थी, खलूस की थी, जो हर वालिदैन को अपनी औलाद से चाहिए होता है। मिलता होगा किस्मत वालों को, हमारे नसीब में नहीं था, ना औलाद का सुख और ना औलाद का खलूस। इसीलिए हमारे लाख कहने के बावजूद वो रुपया दोनों हाथों से लुटाती रहती। अपने आखिरी दिनों में सिकंदर बहुत बीमार रहने लगे। फिर उन्हें कैंसर तशखीस हुआ और इलाज चलने लगा, जो कि ज़ाहिर है बहुत महंगा था। बीमारी तो कोई भी हो, भले सर का दर्द हो तो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ऐसे में जब सिकंदर मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजरने के बाद कैंसर के लिए डायग्नोज हुए, तो वो दिन हम दोनों पे क़यामत की तरह ही भारी था। ऐसे में हमें ज़रूरत थी औलाद की, उसकी तसल्ली की, तशक्की की, जो नहीं था। फ़ोन पर ही हमने नगमाना को सिकंदर की रिपोर्ट्स के मुतालिक बताया, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो अपनी ही किसी गिनती में गुम है। ब्लड कैंसर से मुतासरा इस शख्स के जिस्म में जो तवानाई आती, वो अपनी बेटी से फ़ोन पे बात करते ही आती। मुझे आज सोचने पे याद आ रहा है कि नगमाना ने हमेशा पैसों के लिए फ़ोन किया, कभी सिर्फ बाप की तबीयत के लिए या मेरी खबरगिरी के लिए नहीं किया। पता नहीं औलाद की मोहब्बत आंखों को अंधा और कानों को बहरा क्यों कर देती है कि उनकी हिर्सो हवस देख नहीं पाते, उनकी आवाज़ में खुदगर्जी सुनाई नहीं देती। मुझे तो उस वक्त भी यकीन नहीं आया था जब वो मेरे सामने खड़े होके अपना मुतालबा दोहरा रही थी। साइन करे मम्मी जल्दी, क्या घूर रही हैं? उसका इसरार मुझे पहली बार बदनीयती महसूस हुआ, लेकिन मैंने जब्त करते हुए नहायत नरमी से जवाब दिया, तुम यहाँ पाकिस्तान वापस आ रही हो? हाँ, शायद वहाँ साहिर की जॉब का कुछ पता नहीं कब निकाल दें वो लोग, इसलिए वापस आना पड़ेगा हमें। तो आ जाओ, घर भी मौजूद है और साहिर फैक्ट्री संभाल सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने अपनी अजीब नज़रों से मुझे घूरा, जैसे कह रही हो
آپ کے اعتراض کی پرواہ کسے ہے؟ مگر یہ کہا نہیں اس نے، جو کہا وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ آپ بھول رہی ہیں، چاچا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ فیکٹری پہ نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ کل کو آپ ڈیڈ کی طرح اچانک مر گئیں تو میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گی نا۔ میں کئی سیکنڈز تک کچھ بول ہی نہ پائی۔ کیا کہتی؟ جو کچھ نغمانہ کہہ رہی تھی اس کا جواب میرے پاس تھا ہی نہیں۔ ہاں، سوال بہت سے تھے جن میں سر فہرست سوال پوچھنے کی ہمت نہیں۔ کیا اسے مجھ سے زیادہ دولت سے پیار ہے نا؟ گھسا پٹا، جذباتی اور بیوقوفانہ سوال۔ بھلا اس قدر صاف مطالبوں کے جواب میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں؟ ثابت کر دیا نا میں نے کہ میں ایک سمجھدار بیٹی کی کم عقل ماں ہوں۔ میں خاموش ہو گئی اور میں نے دستخط بھی نہیں کیے تھے، نہ فیکٹری اور نہ ہی اس گھر کے کاغذات نغمانہ کے حوالے کیے۔ میری خاموشی دن بدن اس کی بدتمیزی میں اضافہ کرنے لگی۔ پھر اس نے میرے خلاف کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ آپ حیران نہ ہو یا تھوڑا سا ہو جائے، پر میرے دکھ کا اندازہ آپ کو پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے مقابل میری اپنی ہی بیٹی آن کھڑی ہوئی تھی، جسے مجھ سے جیتنا تھا، مقدمہ بھی اور دولت بھی۔ میں خاموشی میں ہی سب کچھ ہار جاتی اگر نغمانہ کی دوست رابعہ میرے حق میں کھڑی نہ ہوتی۔ اس نے وکالت پاس کی تھی، اس نے میری طرف سے وہ تمام دستاویزات عدالت میں جمع کرا دی جن سے ثابت ہو رہا تھا کہ نغمانہ کو اس کا جائز حق بھی دیا جا چکا ہے اور اس سے کہیں زیادہ مالی تحائف بھی مل چکے ہیں۔ رابعہ کے دل میں اللہ نے ہی احساس ڈالا کہ وہ اپنی دوست کی بجائے میرا ساتھ دینے لگی۔ اس نے پہلے دن سے ہی نغمانہ کو سمجھانے اور روکنے کی پوری کوشش کی اور پھر اس کی طرف سے کیس لڑنے سے انکار کر دیا، مگر نغمانہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ اس نے دوسرے وکیل سے رابطہ کر لیا اور اب میری پیشی تھی۔ میں عدالت نہیں جانا چاہتی تھی، لوگوں کی عجیب نظروں کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی اور نہ اتنا حوصلہ کہ نغمانہ کے چہرے پہ اپنے لیے نفرت کے جذبات دیکھ سکوں۔ سو میں نے انکار کر دیا۔ رابعہ نے کہا اس طرح کیس طوالت اختیار کر جائے گا، تو میں الجھ پڑی کہ جب ہر بات صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ ہم نے اس کا حق دے دیا ہے تو اب کس بات کی پیچیدگی ہے؟ وہ ہچکچائی، پھر گویا ہوئی۔ نغمانہ، وہ پھر رکی تو میں نے بات مکمل کرنی چاہی۔ اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے رابعہ اپنے لب کچلنے لگی تو میں مزید الجھ گئی۔ تو پھر ایک گہری سانس لے کے رابعہ نے جیسے اپنے اندر ہمت جمع کی۔ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ وہ کیا؟ مجھے حیرت ہوئی۔ اس کا کہنا ہے کہ سکندر انکل آپ کو طلاق دے چکے تھے، اس لیے جائیداد پہ اب آپ کا کوئی حق نہیں بنتا۔ میں لڑکھڑائی اور کرسی کا سہارا لے لیا۔ رابعہ آگے بڑھ کے مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگی، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، سوچا تھا کورٹ میں پیشی کے وقت سے ذرا پہلے جا کر ہم نغمانہ سے مل کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ میں تو اپنی جگہ سن اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے سمجھاؤں گی۔ آپ کو دیکھ کر وہ ہو سکتا ہے اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے وکیل نے ہی اسے یہ غلط مشورہ دیا ہو کہ جیتنے کے لیے وہ کوئی بھی الزام گھڑ لے۔ عموماً عدالتیں جب بات کردار پہ آتی ہے تو مشکوک ہو جایا کرتی ہیں اور مدعی کے حق میں فیصلہ چلا جایا کرتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میں اسے سمجھاؤں گی تو اس کی آنکھیں ضرور کھل جائیں گی۔ میں نے بے چارگی سے رابعہ کی طرف دیکھا۔ یہ سچ نہیں ہے، تم جانتی ہو نا؟ میں نے اسے یقین دہانی چاہی۔ ہاں میں جانتی ہوں، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ آنٹی، سکندر انکل تو بہت محبت کرتے تھے آپ سے، بس یہ نغمانہ اب ضد پہ آ گئی ہے تو صحیح غلط کی پہچان بھول گئی ہے۔ اسے اپنی ماں سے کوئی غرض نہیں، صرف باپ کی دولت کی ضرورت ہے۔ رابعہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ آپ اس کے حوالے کر دیں جائیداد اور یہ گھر۔ اگر وہ اس حد تک نہ جاتی تو میں کچھ دن ٹھہر جاتی، میں نے بھی تو مر جانا ہے، اور کتنے دن جیوں گی۔ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سہلانے لگی۔ ایسی باتیں مت کریں، وہ ناحق مطالبہ کر رہی ہے، ہم اپنے حق کے لیے ضرور لڑیں گے۔ پھر رابعہ مجھے اپنے ساتھ عدالت لے آئی۔ اس کی طرح مجھے بھی امید ہونے لگی کہ نغمانہ مجھے دیکھ کر اپنے دھوکے سے دستبردار ہو جائے گی۔ میں نے رابعہ سے کہہ دیا تھا، نغمانہ سے کہہ دے میں فیکٹری سے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح وہ میرا تماشا نہ بنائے، جھوٹی طلاق کی باتیں کر کے مجھے بدنام تو نہ کرے۔ رابعہ مجھے باہر ہی بٹھا کر خود نغمانہ کے پاس چلی گئی۔
कुछ देर उसे कायल करने की कोशिश करती रही और फिर मैं बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देती, हमारे केस की पुकार पड़ गई। मैं ज़ाती तौर पर अभी भी राबिया का हाथ पकड़कर उसके चेहरे पे जीत का यकीन देखकर थोड़ा सा डगमगाई। दिल किया राबिया का हाथ छुड़ा के भाग जाऊं। मेरे मुकाबिल कोई और नहीं, मेरी अपनी औलाद थी। मुझे हार जाना चाहिए था। शायद राबिया मेरे इरादे को भांप गई होगी जो उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़े रखा। कटहरे में खड़ी हम दोनों आमने सामने आ चुकी थी। मेरा जहन तो माऊफ हो रहा था। उसे अब सिर्फ फैक्ट्री नहीं चाहिए, सब कुछ हासिल करना चाहती है। राबिया ने झिझक के मुझे बताया, क्या आपको मंजूर है? आप केस हार जाएंगी, बेहतर है हार मान जाएं। टुकर टुकर मैं नगमाना का चेहरा देखने लगी। जब ही तलाक का लफ्ज मेरी समाज से टकराया और मुझे जैसे कुछ होश आ गया। वो झूठ है, मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाई। सिकंदर ने मुझे तलाक नहीं दी थी। राबिया ने अदालत से दरखास्त की कि नगमाना अपने दावे को सच साबित करने के लिए कोई सबूत या कोई गवाह पेश करे। गवाह के तौर पे उसने हमारे घर की पुरानी मुलाजमा को पेश कर दिया, जिसे यकीनन पैसे का लालच देके उसने अपने साथ मिलाया था। मुलाजमीन का बयान पेश कर दिया गया। सारी कार्रवाई के दरमियान नगमाना के चेहरे पे मस्कीनी तारी रही, जैसे वो तलाक देने की वजह जानकर बहुत परेशान हो। जब राबिया ने पूछा तलाक देने की वजह क्या थी, बदकिरदारी। मेरी माँ बदकिरदार थी और मेरे वालिद ये बर्दाश्त न कर सके कि उनके होते उनकी बीवी दूसरे मर्दों के साथ जाए। ये उसने बोला तो मेरी बर्दाश्त जवाब दी गई। फिर मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया, लेकिन अदालत का फैसला मेरे हक में आ गया। मैं मुकदमा जीत गई थी। राबिया को मुझसे ये तवक्को नहीं थी। वो मुझे इसलिए तो यहाँ नहीं लेकर आई थी। नहाय शर्मिंदा होकर उसने मुझे घर तक पहुँचाया। वो मुझे अंदर तक छोड़ने नहीं आई थी। शायद उसे यकीन आ गया था कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और ठीक भी है। मुझे अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रही। मेरी तवक्को के बरखिलाफ उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बदकिरदारी के इल्ज़ाम ने मुझे माँ से औरत बना दिया, जिसके मुकाबिल दूसरी औरत थी। और आप तो जानते हैं, दुनिया में सिर्फ औरत ही औरत को शिकस्त दे सकती है। किसी मर्द में इतना हौसला या जुर्रत नहीं। इसलिए जब नगमाना के मुंह से ये फिक्रा अदा हुआ कि उसकी माँ बदकिरदार है, तो मैं बिफर गई। अब मेरा मुखातिब जज था। ठीक है, मैं तस्लीम करती हूँ कि सिकंदर ने मुझे तलाक दे दी थी। नगमाना बोल रही है। अदालत में चहमगोइयाँ शुरू हो गई। जज पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जो था। नगमाना के चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट नजर आई और राबिया के चेहरे पे अफसोस। लेकिन मैं फिर गोया हुई और सब मेरी तरफ देखने लगे। दुनिया जानती है कि मैं उनकी बीवी थी ना। मैंने तस्दीक तलब नजरों से जज को देखा। उसकी तायद में उसने अपना हाथ बुलंद करके नगमाना की तरफ इशारा किया। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये सिकंदर की बेटी नहीं है। जज अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। नगमाना की आंखें दहशत से फैल गईं। राबिया हैरान परेशान अपनी जगह पे खड़ी फैसला मेरे हक में होता देखती रही। अब मैं घर आ चुकी हूँ। नगमाना ने केस हारा या वापस लिया, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। वो मेरे दरवाजे से सर पटकती मुझसे माफिया मांग रही है, मगर अब मुझे परवाह नहीं। अब मैं माँ नहीं रही। बकौल उसके, जब मैं बदकिरदार हूँ तो फिर माँ बनकर मैंने क्या पा लेना था। वो पहली पेशी जिसमें फैसला मेरे हक में हुआ, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे तो आखिरी पेशी की फिक्र खाए जा रही है। रोज़े क़यामत मैं इस बहतान को घड़ने की क्या तोजीह पेश करूंगी। इसलिए अपनी सारी दौलत यतीम खाने के नाम करके मैं दारुल अमान जा रही हूँ। मैं मरीज़ा थी, बुढ़िया थी या जनूनी हो गई थी, पर बहरहाल मैंने भी वही गुनाह किया जो नगमाना ने किया। मैंने आज उसे माफ़ कर दिया। आप सब भी मेरे लिए दुआ करें। आप सब भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरी तरह किसी और माँ को ये तकलीफ़ न सहनी पड़े और मेरी मौत का वक्त मेरे लिए आसान हो जाए। जो कालक हम माँ बेटी ने दुनिया में एक दूसरे के मुंह पे मल दी, अल्लाह ना करे
قیامت کے روز ہم اسی کالے منہ کے ساتھ اٹھے۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا کیجیے۔ بے شک جان، مال اور اولاد آزمائش ہی ہے،